हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज पढ़ते हैं हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9 के गति के समीकरण का निगमन। हमारा गति का समीकरण, पहला समीकरण क्या बोल रहा है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण बोल रहा है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बोल रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो आइए आज हम बारीकी से एक एक करके तीनों समीकरण का निगमन करना सीखेंगे। ठीक है ना? पूरा अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे और तीनों समीकरण का निगमन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला समीकरण मेरा क्या कर रहा है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v का मतलब होता है किसी वस्तु के गति का अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है उत्पन्न त्वरण और t है समय। ठीक है ना? तो ये समीकरण क्या कैसे बनेगा मेरा? त्वरण के सूत्र से बनेगा, यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। गति का त्वरण का जो सूत्र है उसका प्रयोग से बनाएंगे। त्वरण बराबर क्या कर रहा है? वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ठीक है ना? वेग में परिवर्तन बट्टा समय, और ये त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अब त्वरण का संकेत क्या होता है? आपका त्वरण का संकेत है a इक्वल टू वेग में परिवर्तन। कौन कौन सा वेग? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग भी, परिवर्तन का मतलब हो गया माइनस u बट्टा t। हो गया? अब हो गया आपका, ये इधर बट्टा में है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी हो गया तुम्हारा v माइनस u इक्वल टू a गुना t। हो गया? ये जाके इसके साथ गुना हो गया, है ना? उसके बाद ये v को अकेला कर देंगे तो ये माइनस u उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, ए टी प्लस u। माइनस u है, उधर जाके प्लस u है। हो गया ना? उसके बाद v बराबर, इसीलिए लिख देंगे u प्लस ए टी। ए टी प्लस u लिखो या तो u प्लस ए टी लिखो। मान के चलिए 3 प्लस 4 बराबर भी हो रहा है आपका 7, और 4 प्लस 3 इक्वल टू बराबर भी 7 हो रहा है। ठीक उसी तरह से ए टी प्लस यू करेंगे या तो यू प्लस ए टी करेंगे, दोनों आखिर में समान मेरा मान रहेगा। ठीक है ना? ये हो गया पहला समीकरण का निगमन, यानी इसको लिख देंगे प्रूव। हो गया? आशा करते हैं कि आप लोग ये समीकरण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी तरह से इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर किसी को कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी शेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं गति के दूसरे समीकरण का निगमन। दूसरा समीकरण बोल रहा है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको निगमन करेंगे तो कैसे निगमन करेंगे? इसको औसत वेग से निगमन करते हैं, औसत वेग से। ठीक है ना? औसत वेग बराबर क्या होता है?
औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस u बट्टा 2, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बट्टा 2, तथा उसके बाद पूर्ण विस्थापन से कुल विस्थापन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर कुल विस्थापन औसत वेग, कुल विस्थापन का फॉर्मूला हो गया औसत वेग गुना समय, ठीक है। और औसत वेग बराबर हो गया v प्लस u बट्टा 2 गुना t का समय, हो गया। अब s बराबर, अब इसको t से यहाँ गुना कर देंगे, v प्लस u बट्टा t, v प्लस u बट्टा t लिखिए या तो u प्लस v बट्टा t लिखिए, दोनों एक ही बराबर है, यानी u प्लस v बट्टा 2 गुना समय का t, है ना। उसके बाद हम पहला समीकरण में v का मान निकाले थे, क्या निकाले थे? v का मान क्या निकाले थे? u प्लस, ये v का मान क्या था? u प्लस t, बट्टे में क्या है? 2 है, गुना उधर कितना है? t है, हो गया ना। उसके बाद आगे इधर देखो, u दोनों तो प्लस हो जाएगा, यानी u और u जमा हो जाएगा, यानी 2u प्लस 80 बट्टा 2 गुना कितना है? t है, हो गया ना। उसके बाद t से गुना कर दीजिए, अंदर में कितना हो जाएगा? t गुना 2u, 2u t प्लस a गुना a t गुना t स्क्वायर बट्टा 2, हो गया। उसके बाद u तो ये जो बट्टा में 2 है, ये इसका भी हर है, इसका भी हर है, दोनों का कॉमन हर है ना, तो दोनों को तोड़ देंगे, 2ut बट्टा 2 प्लस 80 स्क्वायर बट्टा 2, हो गया। अब इसमें 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा ut प्लस, इसको गुना के रूप में तोड़ देंगे तो आगे निकल जाएगा, यानी 1 बट्टा 2 80 स्क्वायर, इसीलिए हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये रहा आपका दूसरे समीकरण का निगमन, इसको सत्यापित रूप लिख देते हैं, हो गया। आशा करते हैं दोस्तों ये भी गति का दूसरा समीकरण भी आप सबको पूरी अच्छी तरह से एकदम बारीकी से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगला समीकरण का निगमन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। गति का पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब पढ़ते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या कह रहा है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो इसको निगमन कैसे करेंगे? कहां से?
पहले समीकरण 1 और 2 से ही निगमन करेंगे। समीकरण 1 और 2 को समायोजित करके इसका निगमन करेंगे। तो पहला गति का समीकरण 1 से लेते हैं। गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, गति का पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस at। हो गया। इसमें t को अकेला कर देंगे, t को अकेला कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? v माइनस u, u इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, t इधर आ जाएगा, सॉरी a इधर आ जाएगा, बटा के नीचे आ गया, है ना। ये रहा आपका समीकरण 1 मानेंगे। तथा गति का दूसरा समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या था? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हो गया। अब इसी समीकरण में हम जहां जहां t है, t का मान समीकरण 1 वाला रख देंगे। कहाँ कहाँ t है? जहां जहां t है t का मान रखेंगे। t कहाँ पर है? यहाँ t है। अब t का मान रख दीजिए, है ना। u प्लस t, पहले t का जगह पर खाली कर दीजिए, प्लस 1/2 a गुना t, t का जगह खाली हो गया। अब उसके बाद t का मान क्या है? v माइनस u बट्टा a, यहाँ भी है v माइनस u बट्टा a। हो गया। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ गुना है। अब u से यहाँ अंदर में गुना कर देंगे तो u गुना v, u भी माइनस u गुना u स्क्वायर बट्टा a प्लस 1/2 a। यहाँ देखो u v माइनस u का होल स्क्वायर है, u माइनस सॉरी v माइनस u का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 2vu। हो गया। बट्टा a का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर। हो गया। उसके बाद हो गया u भी माइनस u स्क्वायर बट्टा a प्लस 1/2। अब यहाँ देखो a और a कट जाएगा, बचा कितना अंदर में? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu बट्टा a। हो गया। अब क्या करना है? 2 से यहाँ अंदर में गुना कर देंगे, s बराबर आएगा u भी माइनस u स्क्वायर बट्टा a प्लस 1/2 से अंदर में गुना कर देंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu बट्टा कितना है? 2a। हो गया। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। हो गया। s बराबर आप a और 2a का लॉसो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a, है ना। अब a से एक 2a को भाग देंगे तो बचेगा 2a कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से यहाँ अंदर में गुना कर देंगे 2u भी माइनस
2u² प्लस यहाँ 2a से 2a भाग कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 1 गुना v² प्लस u² माइनस 2vu, ये बट्टा यहाँ तक आ गया। अब s बराबर आया, कितना आएगा देखो ध्यान से देखो, 2 माइनस 2u भी माइनस 2u भी, vu बोलिए चाहे u भी बोलिए, आखिर दोनों तो गुना के रूप में, दोनों बराबर रहेगा, है ना। उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, बचा माइनस 2u² और प्लस 8u², कितना हो जाएगा माइनस u² प्लस v² बट्टा 2a हो गया। अब 2a को बराबर के इधर पार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a गुना s, 2s बराबर माइनस u² प्लस v²। अब v² को अकेला कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2as, ये इधर पार हो जाएगा तो प्लस 2a हो गया। इसीलिए v² बराबर लिखेंगे u² प्लस 2as। ये रहा आपका दूसरे समीकरण का निगमन, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों समीकरण आपका एकदम अच्छी तरह से बारीकी से निगमन कर दिए। अब निगमन हो गया, आशा करते हैं सबको एकदम बारीकी से, एकदम अच्छी तरह से, डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो क्या करते हैं, तो आप तो समझ ही रहे हैं, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।